गाइस, मैं आज आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली। डीमन स्टोरी। वो हॉरर तो नहीं है, लेकिन वो डीमन स्टोरी तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था ताइका योगी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए उसकी टीचर्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और वहाँ पर एक और भी लड़का था, उसका नाम था उसान, और वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो सारी टीचर्स का फेवरेट था, लेकिन कभी भी उन दोनों की बनती नहीं थी। तो एक दिन स्कूल में बहुत हलचल मच चुकी थी, बहुत शोर होना शुरू हो गया था। फिर वहाँ जब टाइगर ने देखा खिड़की से झांक के कि वहाँ है क्या जो इतना शोर में, जब उसने देखा तो उसे दिखा कि वहाँ पर इतना बड़ा सांप था, आप लोग सोच नहीं सकते, इतना बड़ा सांप। और उसने टाइगर को देख लिया था। टाइगर बहुत डर चुका हुआ था, क्योंकि उसने देख लिया था टाइगर को और वो बहुत डर गया था। तभी उसने पर्दा आगे कर दिया खिड़की का और सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन वो जब सांप ऊपर आया तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ मचा दी थी, उसने बहुत सारी चीज़ों को गिरा दिया था। वो उसकी सारी आवाज़ें अंदर तक आ रही थी, जहाँ टाइगर और उसके बहुत सारे क्लासमेट थे, और वो सांप उनका गेट खटकाए जा रहा था। और टाइगर ने गलती से गेट का हैंडल तोड़ दिया और वो स्नेक अंदर आ गया और सब लोगों में तबाही मचा दी, सबको खा रहा था, काट रहा था। टाइगर बचते बचते बाहर आ चुका था, और जब उसने देखा कि इसकी तो इतनी बड़ी पूंछ है जिससे वो दूसरे कमरे के लोगों को भी पकड़ रहे, टाइगर बहुत डर गया। उसने पूंछ से छलांग मारी और नीचे से गिर गया। उसके सर पे बहुत चोट लगी, लेकिन वो डरते डरते चलता रहा। और वहाँ पे उसके बहुत सारे क्लासमेट्स की जान चली गई। उसके बेस्ट फ्रेंड सयांग की भी जान चली गई, और ओसान की भी। और वो वॉशरूम जाके अपने आप को बंद कर लेता है, और वो सोचते हैं उसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है। तो स्नेक सारे बच्चों को खा चुका था, सिर्फ वो ही अकेला बचा था। जब स्नेक ने उसको देख लिया तो टाइगर बहुत डर चुका था, रोने लगा था। ने कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। स्नेक ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। स्नेक ने कहा कि मैंने उन लोगों को खाया नहीं, निकला है, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि मुझे इस दुनिया से बाहर निकलना है। टाइगर ने देखा कि ये बोल सकता है, तो टाइगर बहुत डर गया। स्नेक ने कहा कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्या तुम मुझे मेरी दुनिया में पहुँचा सकते हो। टाइगर ने कहा, कहाँ है तुम्हारी दुनिया। स्नेक ने कहा कि मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम एक एक्सप्लोरर हो, इसलिए मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे मेरी जगह पे पहुंचा सकते हो। टाइगर ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को अपने मुंह के अंदर से निकालना होगा। सांप ने कहा, लेकिन बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी क्योंकि मैंने बहुत लोगों को निगला है। टाइगर ने कहा, वो तो पता चल रहा है तुम्हारे पेट को देख के। वो दोनों गए फिर स्कूल के पीटी एरिया में जो सबसे बड़ा था, और सांप ने सबको बाहर निकाल दिया अपने मुंह से, और सब लोग टाइगर के गले लग के रोने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन वो रोने लगे क्योंकि टाइगर ने उनकी जान बचाई थी। और फिर टाइगर और वो सांप निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए, क्योंकि स्नेक ने बताया था कि उसका घर बहुत दूर है, उसकी दुनिया ही अलग है। टाइगर सोचता रहा कि आखिरकार ये रहता कहाँ है।
اور میں اس کو وہاں لے کے کیسے جاؤں گا۔ اور وہ اسنیک اور ٹائگر اپنی چھت پہ بیٹھ کے سوچتے ہی تھے کہ بارش ہونے لگی اور ٹائگر اور اسنیک کہیں پر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اسنیک بہت بڑا تھا۔ تو وہ لوگ وہیں پہ رک کے بارش پہ سوچنے لگے کہ ہم لوگ کیسے جا پائیں گے، کہ تبھی ٹائگر کو یاد آیا وہ ایک اڑنے والی گاڑی بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچپن میں ایک بک پڑھی تھی جس میں اڑنے والی گاڑی بنانے کے لیے سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ کیسے اڑنے والی گاڑی بنا سکتے۔ اس کے بعد ٹائگر اور اسنیک نے وہ کتاب ڈھونڈنے لگے اور ٹائگر کو وہ کتاب بھی مل گئی اور ان کو 3 دن لگے اس گاڑی کو بنانے میں۔ ان کی فائنلی گاڑی تیار تھی۔ اب ٹائگر اور اسنیک اس میں بیٹھ کے اسنیک کو اس کی جگہ پر پہنچائے لگے۔ اس کے بعد اسنیک اور وہ ٹائگر اس گاڑی میں بیٹھ کے اڑنے لگے، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ وہ اسنیک اس گاڑی میں نہیں بیٹھ پائے۔ تو ٹائگر کے پاس ایک آئیڈیا آیا۔ ٹائگر نے ایک اسنیک کو رسی سے باندھ کے پیچھے بیٹھا دیا اور وہ اڑنے لگا اور اسنیک کو اس کی دنیا میں پہنچا دیا۔ جب وہ اپنے شہر میں آیا ٹائگر، تو سب کو لگا کہ ٹائگر نے اسنیک کو مار کے ہمیں بچا لیا۔ تو سب لوگ ٹائگر کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام رکھتے ہیں اور یہیں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی، کمنٹس میں بتائیے گا۔